गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। सो मैं अपने कैमरा माइक ऑन कर लूँ। कैमरा माइक ऑन कर लो सभी। सर माइक तो ऑन है, कैमरा बाहर हूँ सर, कैमरा भी किसी के कर लो। घर हूँ। ओके, ठीक है। बाकी लोग, बाकी पर्सन। ठीक है, तो नीम ने करा है। मनोज, सुमन। होमवर्क करा कल का, जो कल होमवर्क दिया था? होमवर्क करा आप लोगों ने? बताओ। होमवर्क करा आप लोगों ने? सर कल आई हैव नॉट ज्वाइन यस्टरडे। ठीक है, बाकी मनोज आपने करा? मनोज, तस्नीम, सुमन के सुमन ने करा है, ठीक है। ठीक है, मैं जो लोग कल नहीं आए थे मैं रिपीट करता हूँ कि क्या होमवर्क था हमारा। अभी की जो हमारी क्लासेस होने वाली है, फ्राइडे को हमारी लास्ट क्लास है। फर्स्ट ट्यूसडे हमारा हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी आपके आज की क्लास हटा दी तो फिर हम आपके वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे तीन क्लासेस आपकी और बची हुई है। इन तीन क्लासेस के अंदर हम प्रैक्टिकल करने वाले टोटली, कि प्रैक्टिकल आपको कोलिंग पे कैसे उतरना है। तो इसलिए आपको मैंने टास्क दिया था, और डेली का सेम टास्क रहेगा आप लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को फॉलो करना था। सो कल का टास्क ये था कि आप लोगों को फिजिक्स वाला कंपनी के अंदर इंक्वायरी करनी थी, और चेक करना था कि वो लोग आपसे कैसे बात करते हैं। और आपको एज एन कस्टमर बनकर उनसे बात करनी थी, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्शन देने थे। समय में पैसा नहीं है, मैं तो, मेरा बच्चा ऐसा है, हम कंपटीशन में, आपका प्राइस ज्यादा है, हमारे बच्चे का प्राइस इतना है, ऐसे जो भी बहाने एक्सरसाइज चीजें आपको वो चीजें देनी थी, जिससे आपके सेल्स के चांसेस थोड़े बढ़े। तो स्क्रिप्टिंग पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके थे, जहाँ पे हमारा एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक हमारा बॉडी पार्ट होता है, और एक हमारा कॉल टू एक्शन पार्ट होता है। तो उसी चीज को हम आगे फॉरवर्ड लेके चलेंगे। सो अभी मुझे बताओ, कौन ओपनिंग करेगा, कौन कॉल करना चाहेगा? बताओ भाई, कौन कॉल करना चाहेगा? संजीत, आप कॉल करना चाहोगे? अरे सर, मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ, थोड़ा बता सकते हैं किसकी गाड़ी? कल कल थे आप अटेंड, कल की थी क्लास की अटेंड आपने? नहीं सर, थोड़ी हेल्थ इश्यू बोल के कुछ दिन से मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था, कल भी नहीं कर ओके, पाया। अभी ठीक हो। ठीक है, मैं दोबारा दिखा दूँ सभी लोगों को, ठीक है, जो लोग नए ज्वाइन करें वो भी देख लें। एक मिनट जस्ट। स्क्रीन दिख रही है मेरी? आपको करना क्या है, आपको गूगल खोलना है और सर्च मारना है यहाँ पे फिजिक्स वाला, ठीक है, फिजिक्स वाला। पहली वेबसाइट आएगी, उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे इनके किसी भी कोर्स में अप्लाई करते, चाहे नीट का हो, चाहे आईआईटी जेई हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जिस टॉपिक का बात करें, फिर अपस्किलिंग के जाओगे, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, इन सब के कोर्सेज होते हैं, इन सब के रिगार्डिंग आपकी मर्जी है। अगर खुद के भी आप पे बात करें तो खुद के आपके लिए वाले कोर्सेज मेक श्योर करना, और बच्चे के भी आप पे बात करनी है पेरेंट होके, तो बच्चे वाले कोर्स मेक श्योर करना। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर मेंशन होगा इन लोगों का, देखो यहाँ पे मैं बैक करूंगा, ये देखो यहाँ पे का नंबर है ना, कॉल अस 951368, इस नंबर पर को कॉल करना है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा, इनके नीचे आप जाओगे, या फिर यहाँ पे भी लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है आपको, ये लॉगिन रजिस्टर, यहाँ पे आपको लॉगिन रजिस्टर कर लेना है, तो आपको उनको ऑटोमेटिक खुद से कॉल आ जाएगा। तो आपको करना है कि आपको एज एन कस्टमर बन के इनसे बात करनी है। अगर खुद के लिए बात करो, दोनों पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हो, बच्चे के हिसाब से बात कर सकते हो, बच्चे के हिसाब से मान लो पेरेंट बन के बात करना है, उसमें क्या करोगे कि आपको पेरेंट्स बनना है तो सीधा कोर्स रिगार्डिंग, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, इनकी रिगार्डिंग, तो वो आपसे बात कन्विंस करने की कोशिश करेगा। जैसे आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, तो आपको देखना है कि वो बात कैसे कर रहे हो, ओपनिंग कैसे कर रहे हो कॉल को, कि ओपनिंग करने कैसे वर्डिंग यूज कर रहे हैं, कैसे फिजिक्स वाला कंपनी की ब्रांडिंग यूज कर रहे हैं, कैसे अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, है ना,
कैसे कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो आपको बहुत कुछ तरीका सीखने को मिलेगा, आपको एक वे ऑफ टॉकिंग समझ आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट टॉकिंग होती है। तो राइट नाउ आज का भी सेम ही होमवर्क है आप लोगों के लिए, और जो लोग नए जो बता दूं उनको भी मैं। फ्राइडे को हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है। सो आज आपका ट्यूसडे हो गया, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन आपके और बचे हुए। इन तीनों दिन हम यही प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो दैट आपके इंप्रूवमेंट आपके अंदर आए। तो प्रैक्टिस में यही करना है, आज आपको फिजिक्स वाला कंपनी को सर्च करना है और वहाँ पे नंबर लॉगिन करना है आप लोगों को, और उनको कॉल का वेट करना है। नहीं आता कॉल तो आप खुद से भी कॉल कर सकते हो, और उनकी आपको कॉल रिकॉर्डिंग कर लेनी है, ठीक है। आपको देखना है, आपको एक एनालाइज करके बैठना है कि ये लोग मेरे से बात कैसे कर रहे हैं, क्या इनका वे ऑफ टॉकिंग है, कैसे ओपनिंग करी, कैसे मेरे आप उनको डिफरेंट जितने ऑब्जेक्शन दे सकते दो, कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, सर मेरा बच्चा तो सर ऐसा है, सर हमारी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, सर मुझे लेना है बट मैं बाद में लूंगी या लूंगा, सर मैं अभी कंपटीशन सर अन अकेडमी बहुत सस्ता दे रहा है, आपका महंगी कोर्सेज है। जितने ऑब्जेक्शन दे सकते हो, सर यहाँ पे गाँव में तो सब पास में सस्ते में पढ़ा रहे हैं, आप इतना महंगा क्यों पढ़ा रहे हो। जो भी ऑब्जेक्शन है आपके पास, रियल टाइम ऑब्जेक्शन, जो भी रियल टाइम ऑब्जेक्शन है आपको वो यहाँ देने हैं, और आपको देखना है कि वो आपके ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्शन टैकल होएंगे आपको खुद सेंस होगा कि हाँ ऐसे बात करनी होती है। लास्ट में बोलो, ठीक है मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, ठीक है मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मुसन्ना को कॉल कर दूंगा आगे से, कॉल कर दूंगी आगे से, जितना हो सके अपने ऑब्जेक्शन। आपको इनका एक वे ऑफ टॉकिंग समझ आ जाएगा। 3 4 ब्रांड से बिग मार्केट के अंदर जिसके आप काम भी करने जाओगे, तो यही फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, सर्विस बेस्ड फील्ड है, और हमारी मेडिकल फील्ड है, और एक हमारी आती है लास्ट फील्ड आपकी होगी एंटरटेनमेंट फील्ड। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड बताया आपको मैंने, एक एजुकेशन फील्ड बताया आपको मैंने, एक सर्विस बेस्ड फील्ड बताया आपको मैंने, तो होगी हमारी फील्ड। तीसरी आपकी एजुकेशन मेडिकल फील्ड होगी आपकी, और चौथी आपकी एंटरटेनमेंट फील्ड होगी। एजुकेशन नीश में बहुत सारे ब्रांड्स जैसे फिजिक्स वाला हो गया, अन अकेडमी हो गया, बायजूस हो गया, ट्यूशन, जितने भी तरह के एजुकेशन आते हैं सारे एजुकेशन। मेडिकल फील्ड में मेडिकल वाले होगी, जहाँ पे आपको मेडिकल कोर्सेज सेल करने होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट सेल करने, इंश्योरेंस वगैरह सब चीज करता है, ठीक है, कैसे सेल आउट करते हैं। तो सारी इंडस्ट्री इन सब के अंदर आती है। इसके अलावा आपकी एक निश और बताई मैंने आपको, दैट इज योर एंटरटेनमेंट निश। एंटरटेनमेंट निश के अंदर आपके बहुत सारी कंपनीज आती है जो आपको सेलिंग कॉल्स के अंदर ऑफर करती है। और मैंने एक निश और बताई थी, कौन सी बताई थी, एंटरटेनमेंट होगी आपकी, मेडिकल, एजुकेशन, और कौन सी बताई थी मैंने अभी आपको एक, बताओ। एक निश मैंने और कौन सी बोली थी, स्किप करिए, याद नहीं आ रहा मेरे को। एजुकेशन होता है आपको मैंने एक, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, 3। हाँ सर्विस बेस है ना, तो सर्विस बेस भी आपकी होती है, सर्विस बेस। अच्छा मैंने आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट देखा था, भेजा था, देखा था आप लोगों ने, ग्रुप में मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, आप लोगों ने चेकआउट किया था, वो सर्विस बेस सेल का था। पहले तो देखा था आप लोगों ने, बताओ भाई किस किस ने देखा था। मैंने एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाला था। यस सर, मैंने देखा है। ये सर देखा ओके। था पेमेंट का स्क्रीनशॉट, 2 लाख प्लस कुछ ऐसा था। हाँ तो वो पेमेंट थी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की, जिससे मैंने को पेमेंट किस क्लाइंट से उठाई थी, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री ये 4 ही इंडस्ट्री है जहां पे आपको दबा के पैसा मिलता है। तो इन तीन सर, चार जो हमारे 4 दिन बचे हुए, हालांकि मुझे आज आगे फॉरवर्ड करना था बट आप लोग नहीं कर रहे प्रैक्टिस, तो दोबारा मुझे सेम टॉपिक उठाना पड़ा एजुकेशन नीच का। तो आज प्लीज इसको फॉलो करके आना, ताकि हम कल हम मेडिकल नीच के बारे में बात करेंगे। तो आज आपको यही करना है कि हमारी एजुकेशन नीच के राइट नाउ फिजिक्स वाला को वेबसाइट पे जाना, इनके जो भी नंबर आए इनके कॉल करना, उनकी देखना ये लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं, आपको एक लहजा समझ आएगा बात करने का, कि जो हमने चीज सीखी है ना प्रैक्टिकल ताने उस मार्केट में, अगर उसको हमें एक प्रैक्टिकल चीज सीखनी पड़ेगी, वो यहाँ सीखने को मिलेगी सर आपको। वो मैंने रजिस्टर कर लिया, ओटीपी वगैरह डाल दिया। अब यहाँ पे हम्म। आ रहा है सेलेक्ट योर गोल्ड बोल के आ रहा है, AIT नीट यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम इस तरह से कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा सिलेक्ट कर दो, जेई सर्च कर दो, बोलना है मैंने अपने भाई के लिए कोर्स ले रहा था, ठीक है, जेई सिलेक्ट कर है। दो। जेई सिलेक्ट कर दो, है ना, जैसे आपको लगता है वैसे सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे क्या होगा कि आपको कॉल आएगी, या नहीं है तो खुद से कॉल कर लेना, ठीक है। आपको जैसे एक नंबर से यहाँ पे इनका 9 2 8 नहीं, ये स्किल वाले के लिए, ठीक है। मतलब हर कंपनी का इनके अलग अलग फील्ड का अलग अलग नंबर है। तो इसको ऐसे प्रैक्टिस करो, आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने मिलेगा। कल हम देखेंगे मेडिकल फील्ड के बारे में,
उसके बाद हम देखेंगे सर्विस फील्ड जिसमें मैं काम करता हूँ, और उसके बाद लास्ट फील्ड हमारी बची कौन सी, एंटरटेनमेंट निश। तो आज आप लोगों को करना क्या है, यही करना है, नंबर रजिस्टर करना है, कॉल नहीं आता खुद से कॉल करनी है, और उनको देखना है ताकि कल उस कॉल की हम प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैंने कल बोलता करके नहीं, तो आज कल अगर आज करके आते था तो आज हम प्रैक्टिस करते उस चीज की। ठीक है, तो आज हम एक काम करते हैं, आप नहीं करके आए हो तो हम दोबारा एक आईडी उसी मॉडल कर लेते हैं। तो मनोज आपने करी थी कॉल प्रैक्टिस, कल आपको बोला था मैंने। कल जो थे हमारे साथ मनोज, पुष्पेंद्र, दीपाली, तस्नीम, दिनेश, करा था प्रैक्टिस आप लोगों ने? बोलो भाई। अरे कहाँ गए भाई सभी लोग? कॉल करी आप लोगों ने, प्रैक्टिस करी? ओके, तस्नीम नहीं करी, बाकी मनोज, दिनेश, दीपाली? सर आईआईटी जेई का सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, आपको कॉल आ जाएगा, नहीं आता तो खुद से कॉल कर लेना आप। ओके सर। ठीक है, चलो अभी एक ओपनिंग कॉल प्रैक्टिस करते हैं। मनोज एक काम करो, आप बनो कॉलर। ठीक है, आप कॉल करोगे, किसको कॉल करोगे? आप कॉल करोगे, अ, आप कॉल करो कन्नू को। ठीक है, दिनेश कह रहे कॉल नहीं आया, कोई बात नहीं, कॉल देखो, मैंने बोला एक बार इंक्वायरी बहुत ज्यादा रजिस्टर होती है, अगर कॉल नहीं आता आपको तो खुद से कॉल कर लेना है, नंबर इनके दिए होते हैं वेबसाइट पे, खुद से नंबर मिलाना है, एक बार खुद से नंबर मिलाओगे तो ऑटोमेटिक आपको कॉल आने लग जाएगी। ठीक है, तो माइट भी 90% चांसेस है कि नहीं आए कॉल, क्योंकि धीरे धीरे लीड चढ़ती डाटा के हिसाब से होता है, ये पहले अपने डिजिटल मार्केटिंग वाली लीड्स को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू वेबसाइट लीड्स। ठीक है, तो अभी हम राइट नाउ दोबारा एक हम देखते हैं लाइव। तो कन्नू को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, अब सुनो करना है क्या आप लोगों को। कन्नू आपको बनना है रिसीवर एज ए क्लाइंट। ठीक है, संजीत आपको कॉल करेंगे और आपको कन्विंस करने के लिए कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चे के लिए आईआईटी का कोर्स ले लो, या फिर जेई का कोर्स ले लो, जो भी आपका बच्चा पढ़ना चाह रहा है। तो आपको डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्शन देने हैं एज यूजुअल, जैसे आप अगर सोचो रियल कॉल चल रही है। और संजीत आपको पूरा कोशिश करना है कि आप कॉल को पूरा मेंटेन करो सिस्टमेटिक ठीक है। फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, आया समझ समझ संजीत आपको क्या करना है? आया है सर, बट जेई के बारे में बोलना है, उसके बारे में तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, जिसके बारे में नॉलेज उसके बारे में बोल देना, ठीक है। करो, चालू करो कॉल, बिल्कुल हेलो से चालू करना है। ओके। और इनको एक चीज और, कॉल करते टाइम बिल्कुल याद रखना, जैसे बिल्कुल ओपनिंग करते हैं हम, ग्रीटिंग करते हैं, नमस्कार बोलते, पूरा एकदम एक्चुअल कॉल रखनी है। ठीक है, एनीथिंग, करो चालू करो। कुछ भी चीज के लिए कर सकते हैं ना। हाँ करो। आप ये बोलना कि आपने, जैसे अभी आपने रजिस्टर किया है, तो आपको ये बोलना है कि आपने हमारी वेबसाइट पे इंटरेस्ट शो किया था, एक्स कौन से कोर्स बोल लो, जेई कोर्स के लिए या फिर कोर्स के लिए, है ना, ऐसे बातचीत चालू कर सकते हो। मैं कस्टमर बन के बात को उनको लगाऊं कॉल। आप कंपनी के एंड से कॉल कर रहे हो, फिजिक्स वाला। फॉर्मेट याद है आपको, फॉर्मेट क्या था इंट्रोडक्शन करने का? जैसे क्या फॉर्मेट था? अपना बारे में इंट्रोडक्शन देना वगैरह। हाँ, है ना, नमस्कार सर, मैं हाँ लोकेश बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला कंपनी से। आपने सर हाँ। हमारी कंपनी की वेबसाइट पे इंटरेस्ट शो किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, है ना, पूरा एकदम एक्चुअल बात करनी है। ठीक है, करो, स्टार्ट करो। और बाकी लोग भाई दोबारा सुन लो, कल भी मैंने सेम बोला, आप चुपचाप बैठे हुए थे। सिर्फ सुनना नहीं है, फोन रख के चले नहीं जाना है, पूरा देखना है, सुनना है कि बंदे मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, और आप होते हैं की जगह तो आप क्या सही बोलते हैं, चाहे सर रिसीवर पॉइंट पे चाहे कॉलर पॉइंट पे। मैं करूँ सर। नहीं, अभी संजीत को करना, संजीत तो करना, फिर हम दिनेश और सेकंड पर्सन का देखेंगे। ठीक है, ओके। करो भाई, चालू करो। हेलो कन्नू जी। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ नमस्ते, मैं आईटीआई जीएल से कॉल कर रहा, आपने रजिस्टर किए थे कुछ रिगार्डिंग के लिए, कोर्स के रिगार्डिंग। हाँ जी सर। हाँ जी, बता सकते हैं सर मैम आप किस तरह से
कोर्स का रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड चाहिए? सर मुझे एक्चुअली यूपीएससी के बारे में डिटेल्स चाहिए थी, इसलिए मैं आपकी वेबसाइट सर्च कर रही थी। मैं बाकी के भी और वेबसाइट सर्च कर रही थी, तो मैंने आपके वेबसाइट पे भी ओपन करके देखा था क्या बेसिकली आप लोग प्रोवाइड करते हैं कोर्सेज में। मैम, मैं जान सकता हूँ आपका किसके लिए आप लेना चाहते हैं ये कोर्स? हाँ, आप मैं उस अपने ब्रदर स्टूडेंट के हो लिए या लेना, आपका बच्चे के लिए? मेरे ब्रदर के लिए। ठीक है, ओके। क्या मैं जान सकता हूँ आपका ब्रदर की कौन सी क्लास वगैरह कर रहे, तैयारी कर रहे, कौन सी क्लास सर में वो अभी पास बीटेक हुए? वो बीटेक बीटेक, कर रहे हैं। ओके। सॉरी, इसका आगे ये थोड़ा इंट्रोडक्शन भी गलत हो गया, नहीं पूछ सका, बोल सका अपना तरफ से। कोई नहीं, आगे आगे फोल्ड करो। ठीक है, आगे के लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम सर, मैं कॉलिंग बेस में काम करता हूँ, जीवन शैली का। ठीक है, किसी का कॉल होता है तो अटेंड करता, कॉल अरेंज करता, उसमें मकसद से बात करो जिस तरह से मैं बात करता हूँ। आज जिस तरह से आपको बात करना है, तो देखो जो हमने सीखा है, देखो वो इम्पोर्टेंट है ना, ओके, ओके, है ना, ठीक सीखने है, के हिसाब से बात करना है। आगे ओके। बात करो। हेलो, कन्नू मैम। हाँ जी सर बोलिए। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, मैं जीवन शैली से बात कर रहा हूँ, संजीत कुमार नाम है मेरा। जीवन शैली एज ए पोलर वेलफेयर में काम करता हूँ मैं। हम लोग का रिगार्डिंग होती है बेडसू का रिगार्डिंग, प्लस आपका ब्लडर मैनेजमेंट, बॉल मैनेजमेंट एंड में एस पर्सन के लिए जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, ऑनलाइन हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसका रिगार्डिंग हम लोग करते हैं। आपका रिगार्डिंग आया था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। आप बता सकते हैं आपका किस तरह से कुछ प्रॉब्लम है, बेड शू या कुछ बता सकते हैं, या कुछ बॉल मैनेजमेंट या ब्लडर मैनेजमेंट या अदर कोई भी आपका शरीर में इशू हो, बता सकते हैं क्या? अम, सर इसमें तो कुछ इशू नहीं है ऐसा। नहीं, हाँ जैसे पर हम लोग, आप, हाँ जी और बता हाँ, दीजिए आप कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, आप ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं जैसे ऑफलाइन? जैसे मैम ऐसा हो गया, हम लोग आपका जैसे बेड शू वगैरह है, ठीक है, तो हम लोग तो कंटिन्यू बैठे रहते हैं व्हील चेयर पे काफ़ी लंबे समय तक। हम लोग को नॉलेज नहीं होने की वजह से हमारे बैक साइड में जो बटक गड़ी है, वहाँ पे हम लोग का बेड शू हो जाती है, जिसका बेड शू होने के कारण हमारे लाइफ बहुत 1 साल पीछे चले जाता है। बेड शू होगा हमारे शरीर में, हमारे किसी भी अंग में, वो रिकवर होने में 6 महीना 7 भर लग जाता है, एबव लग जाता है, किसी किसी का तो 4 साल 5 साल लग जाता है। उसको रिकवर जल्दी नहीं करते हैं तो, क्योंकि हम लोग को उस जगह सुन होता है, हमें सेंसेस नहीं होता है, इसकी वजह से हम लोग को बेड सोने का बहुत चांसेस होती है। इस वजह से हम लोग, आप आप मुझे बताइए सर आप क्या प्रोवाइड करते हैं, मैं किसी हॉस्पिटल में डोनेट करना चाहूँगी, आप मुझे बताइए आप उसको किस तरीके से, मैं मैम जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? मैम हम लोग का एक्स्ट्रा से क्लासेस है, मतलब हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ग्राउंड बेसिस पे काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। जिस तरह से आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा, हम लोग 99%, 1% आपको बताएंगे, सजेशन देंगे किस तरह से क्या करना है, किस तरह से मेंटेन करना है। 99% आपको सारा कोर्सेज करनी है। उसका रिगार्डिंग हम लोग कॉल रखते हैं, सीनियर पर्सन हमारे साथ अटेंड होते हैं, डॉक्टर अटेंड होते हैं, सब आपको कॉल अटेंड कराया जाएगा जूम मेट पे। आपको सब कुछ बताया जाएगा A to Z। आप अपना शरीर को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग एक व्हील चेयर पे रह के भी हर काम जो हम लोग को इन फ्यूचर में एक एबल बॉडी कर सकता है, हम लोग भी डिसेबल बॉडी उस काम को कर सकते हैं। उस तरह के सारे ट्रेनिंग ऑनलाइन दिया जाता है। क्या भी सहमत है हमारे इस वेबसाइट से लिंक रजिस्टर करने के लिए? नहीं सर अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे ट्रेनिंग की नीड थी वो ऑफलाइन की थी। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहिए। तो अगर आप ओके, कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग का तो आप मुझे बता दीजिए। ओके मैम। ऑफलाइन देखिए, ऑफलाइन ट्रेनिंग में ये होता है, आप किसी भी ऑफलाइन ट्रेनिंग में किसी भी संस्था में किसी भी एनजीओ में कब में जाना पड़ेगा आपको। वहाँ में जाके आप, या हॉस्पिटल में वहाँ पे आपको एडमिट रहना पड़ेगा, या कोई भी आपका जैसे रिहाब सेंटर है उन सब में आपको जाकर रहना पड़ेगा ऑफलाइन।
जैसे आपको कोर्स चार्जेस लगते हैं ऑफलाइन के लिए, कोई 30,000 35,000 कोई 40,000 चार्जेस करते हैं। वो सारा प्रोसेस आपको वहाँ पे कराएंगे, सिखाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे। वही चीज़ हम लोग काम ऑनलाइन करवाते हैं, घर बैठे आप सारा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन हम में जिसके पास पैसा होती है, बहुत लोग यहाँ पे गरीब रहते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं पैसा मैम। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जन कोशिश करते हैं हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देके घर में सब कुछ प्रोवाइड करें उस पर्सन को, तो उसको पैसा भी बचे और सही जानकारी भी मिले। अब वही चीज आप ऑफलाइन करना चाहती हो, आप किसी भी क्या बोलते नहीं सर, रियायत ऑनलाइन सेंटर के में लिए भी तो जाओगे। मेरे पास ऑनलाइन हाँ के लिए मैम। भी तो मेरे पास फोन नहीं है ना वैसे वाला कि मैं आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर सकूं। और फिर अगर मैं चलो फोन अरेंज भी करती हूँ तो मेरे पास डाटा रिचार्ज के पैसे नहीं होंगे, तो फिर मैं कैसे करूंगी ना, वो भी तो एक नहीं प्रॉब्लम है। देखिए, वो तो बात सही है। आप यदि ऑफलाइन करना चाहती हो तो आप किसी रिहायश सेंटर में जाओगी, पैसा देना पड़ेगा आपका। आपका वही चार्जेस कम से कम 30,000 35,000 या 20,000 25,000 लगता है मंथली चार्जेस, क्योंकि वहाँ पे रहना खाना पीना डॉक्टर का, फिर एक्सरसाइज योगा स्ट्रेचिंग हर कुछ आपको सिखाया जाता है। आप मेंटेन कराने के लिए आप अपना लाइफ जीवन कैसे जी सकती हो, सब कुछ आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। उस चीज के लिए उन लोग चार्जेस करेंगे कि नहीं आपको बताइए। नहीं आपको वो फ्री तो में तो नहीं करेंगे, करेंगे। बट पर वहां पे ये तो है ना कि मैं एक रिहैब सेंटर में हूँ जहाँ पे मेरे जैसे और भी लोग होंगे, और वहां पे ऐसा नहीं है ना कि किसी और चीज का खर्चा करना है। यहाँ पे तो मुझे अपने फाइनेंसेस भी देखने, और ऊपर से आप मुझे एक नए खर्चे के बारे में बता रहे हैं। अभी तो हम देखिए जॉब भी नहीं हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन के क्लासेस इस तरह से होती है मैम, कि हम लोग कोई भी 1 रुपये किसी से लेते नहीं है। ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, ना कुछ। ओनली आपको हम लोग सजेशन करेंगे, गाइड करेंगे, उस प्रोसेस से बताएंगे हम लोग सब कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। सब कुछ एक्टिविटी आपको करना है, इसमें कोई खर्चा हाँ नहीं, ओनली सर, डाटा का आएगा। आपको मोबाइल से जो भी वही ऑनलाइन तो सर। अभी क्लासेस रहते हैं। अगर व्हील चेयर पे मैं हूँ तो फिर वो कैसे कर रहे आएंगे ना, क्योंकि वो चीज तो होगी नहीं। मेरे को किसी का सपोर्ट तो चाहिए रहेगा ना। मेरे यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं पर्सन जो मुझे सपोर्ट कर सके। जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें किसी का तो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस मेरी फैमिली में से चाहिए होगा ना, जो मुझे सपोर्ट कर सके, मुझे हैंडल कर सके व्हील चेयर पे उठने का, या फिर कुछ भी ऐसा जो सामान चाहिए रहेगा। और दूसरी चीज़ है, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, और मेरे पास फ़ोन भी ऐसा नहीं है कि मैं आपके जो ये क्लासेस हैं वो ऑनलाइन जो है मैं अटेंड कर सकूं। तो मैं ये कोर्स या मैं ऑनलाइन ये नहीं अटेंड करना चाहती हूँ सर। ओके थैंक यू मैम। तो आप आपका पास इंटरनेट ही का एक्टिविटी नहीं है तो फिर, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता ही से करते हैं। बाकी आप आगे देख सकते हैं, अच्छा लगे तो कभी हम लोग को वेबसाइट को सर्च कीजिएगा, जीवन शैली। अच्छा लगे तो आप फिर कभी कांटेक्ट कीजिए, वहाँ बस टोटली डिटेल्ड है, डिटेल दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू ओके। सर। कैसे रहा सर, फिर इसमें क्या कॉन्फ्रेंस सेल नहीं कर कर रहे थे पाए। आप ये? हाँ? क्या सेल कर रहे थे इसमें आप ये? सेल नहीं कर रहा था सर, वो मतलब ट्रेनिंग का रिगार्डिंग, मतलब कुछ भी चीज किसी को मतलब लाना, इसको बात करना, सब कुछ बताना। ट्रेनिंग मतलब किस चीज की? जैसे जीवन शैली एक संस्था है क्या, उसमें मैं जुड़ा हूँ। कॉल का रिगार्डिंग उसमें काम होती है, कॉल बेस पे किसी का बेड्स होता है, कोई भी रजिस्टर करते हैं लोग। जैसे बेड्स होता है, कुछ भी बॉल मैनेजर, टॉयलेट का वो होता है ना, बॉल का ब्लडर का, ऐसे का रिगार्डिंग कुछ का नॉलेज नहीं होता है, उसका नॉलेज ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन देते हैं। जैसे टच फ्रीडम है, सब देते हैं, उस तरह से दिया जाता है। ऑनलाइन कैसे मिलेगा? मतलब मैं तो अभी नहीं समझा। मतलब जैसे कन्नौज को सीधा भाई कि कोई तो बंदा चाहिए ना ऑनलाइन एजुकेशन सर, मतलब। गूगल मैप पे ज्वाइन होते हैं, एक टाइम फिक्स करते हैं। आपका पास फ्री टाइम है तो आप बताइए आपका रिगार्डिंग, आप किस समय फ्री है, आपका जो भी प्रॉब्लम है। सीनियर लोग से मैं कंसल्ट करूँ, इनका टाइम प्लस सीनियर लोग जितने रहेंगे उन लोगों को टाइमिंग का साथ मैचिंग करके इन लोगों को कॉल तो रखते हैं। तो डॉक्टर कंसल्टेशन देता है? हाँ, डॉक्टर कंसल्टेशन, सीनियर पर्सन कंसल्टेशन देते हैं, सब कुछ बताते हैं, उनका प्रॉब्लम समझ के उसका पूरा बायोडाटा पता करने के बाद तो एक तरह की आप लेते ऑनलाइन हैं। डॉक्टर कंसल्टेशन तो ही है? यस सर। अच्छा। तो मान लो किसी के हाथ में इशू है, या किसी की आंखें दर्द कर रही है, पैर दर्द कर रहे हैं, फिर कमर दर्द कर रही है, तो वो भी ले सकते हैं कंसल्टेशन? एशियाई पर्सन के लिए ज़्यादातर है, जैसे एशिया हो गया, पोलियो पर्सन है, उन लोगों के लिए हम करते हैं ज़्यादातर। अच्छा।
हाँ, तो ज़्यादातर इसमें बेनिफिट क्या है? 80%। हाँ सर, मतलब क्या चार्जेस होते हैं इसमें? कोई चार्जेस नहीं, जीरो ग्राउंड पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। ना हम लोगों को कुछ मिलता है, ना किसी पर्सन को कोई मिलता है। बस एक फ्री है सेवा, नॉलेज करने के लिए। कुछ कुछ होते हैं जो अपने तरह से बोलते हैं, जन मैं किसी को समझाऊं बताओ, जो हमने जो झेले हैं हम्म। नॉलेज नहीं होने की वजह से, बेडसूम में होना, प्लस एससीआई पर्सन जो भी है, जो भी ये मतलब हम आप लोग को क्या बोल दिक्कत रहे है। हो, बैट शो मतलब? बेड शू हो जाता है ना, घाव हो जाता है बेड बैठे सोर बैठे सर, पीठ पे, बेड कमर सोर। पे वगैरह। हम लोग को बैट एससीआई सोर्स? पर्सन बेड शो मतलब घाव टाइप का हो बेड जाता है। सोर वो हो जाता है ना अच्छा सर, जैसे बैट जो सोर, अच्छा अच्छा प्रेशर शो, बैट सोर, अच्छा प्रेशर SOUR शो भी वाला, उसे ओके। बोलते हैं, प्रेशर शो भी बोलते हैं उसे। तो हम ओके लोग को ओके। एक्चुअल एक्चुअल में ज्यादा हम लोग को होता है। और वो चीज यदि एक बार हो जाए ना, उस जगह को 6 महीना साल भर लग जाता है रिकवर होने में, जल्दी सही नहीं होता है। ओ। हाँ, इस वजह से नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे को भी ओके। पहले पता नहीं था, तो मिस्टर को भी इस तरह से कॉल आया था, तो मैंने अटेंड किया। मेरा हर साल बेड शो होता रहा, 2 बार 3 बार। एक बार बेड शो होगा, बैठूंगा, तो नॉलेज नहीं होने की वजह से मेरे को उस बेड शो को ठीक जैसे करना। आपने ये बर्ड कह रहा था, ये बैट शोर आपने बोला। अब मान लो आप थोड़ा अलग टर्म में बोला तो मुझे समझ आता है, बैट शू बैट शू। तो नहीं, मैंने बेड सोचा शो ये इसका मुझे लगा शो भी मुझे बोलते हैं। लगा तुम बोल रहे हो बैड इशू, है ना? तो मैंने सोचा बैड इशू, मैंने कहा बैड इशू में कौन सा बैड इशू? गर्दन का, पैर का? मैंने वही सोचा, मैं तो पूछा कि हाथ में, पैर में, आंख में, बेड में, बैड इशू कौन सा इशू? अच्छा, अब आप लोग बैड शोर बोल रहे हो, मान लो सारे बंदे को नहीं पता ये चीज क्या होती है, तो फिर प्रेशर तो शो भी बिल्कुल ही, बोलते हैं उसको, तो प्रेशर शो बंदे भी को तो बोलते पता हैं। ही। अब मान लो बंदे को गाँव देहात का बंदा है, उसको मालूम भी नहीं, आपका चलो बेशक वही फ्री सेवा दे रहे हो आप। सेम कंडीशन मेरा बता सर, मुझे पता नहीं था बेड शो क्या होता है। मुझे पता था ये घाव होती है पीछे बैठने वगैरह से, हो गया बैठे बैठे होते थे। वही तो इस ना। तरह से मैं भी इस कॉल आया, मैंने भी ज्वाइन किया, तो मैंने ट्रेनिंग लिया। आज के डेट में साल भर से प्लस हो गया, आज तक बेड शो नहीं है। प्लस मौसम का भी टाइमली करना, टॉयलेट का भी पता चला, बहुत कुछ का नॉलेज मिल गया ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मेरे को उसका अंदर ही मतलब कॉल का काम दिया हुआ है। अब सिर्फ कॉल अरेंजमेंट करवा दो। कॉल आता है रिगार्डिंग, कोई विजिट करता है वेबसाइट को, तो उनका नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो उनको मैं कॉल करता हूँ। कॉल करके सभी लोग से मीटिंग करवा देता हूँ। उस तरह से काम चलता है। सुबह योगा क्लास चलता है, शाम को स्ट्रेचिंग क्लास चलता है। ओके। क्योंकि सुबह में योगा सर अभी थोड़ा बिजी है एग्जाम के लिए, तो मैं क्लास लेता हूँ सुबह, योगा मैं कराता हूँ। सुबह 5:30, अभी 6 बजे से हो गया ठंडी की वजह से। शाम को दूसरा सर है स्ट्रेचिंग क्लास कराते हैं। हम लोग का शरीर में ऐसा है सर, हम लोग कोई भी चीज एक्टिविटी नहीं करें ना, शरीर में अकड़न हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगी, टाइटनेस आ जाएगा, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग को शरीर में एक्टिविटी करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह एक्टिव रखना चाहिए शरीर को। ओके। ऐसे। आप हमारे से कितने लोग हैं? 10 लोग हैं हमारे साथ, ठीक है। एज एन, आपको पता है 4 फील्ड होती है सिर्फ। देखो आप बात करें, मेडिकल फील्ड की बात आ गई, ठीक है। मैं बात करें एजुकेशन फील्ड, सर्विस फील्ड होगी आपकी, और एक फील्ड आपकी एंटरटेनमेंट फील्ड हो गई। हर फील्ड को काम मिल जाएगा आपको। अब जब ठीक है, आप ऐसे समाज सेवा करो, फ्री है ये, बट अदरवाइज आपको पैसे मिलते हैं। सो आप लोग हमारे साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है। और आप पे कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं रहेगी, टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं। इसको हम बोलते हैं आपके, BDA बोलते हैं इसको हम, ठीक है। BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। करना क्या होता है आप लोगों को, जैसे कि बता दूं आप लोगों को मैं, अगर पेन ले लो एक, जस्ट एक मिनट, मैं स्कूल को बोर्ड लेता हूँ। ओके, देखो, BDA बता दूं आपको मैं, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ठीक है। अगर आपके देखो, आप लोगों ने ऐप डेवलपमेंट सुना है? सुना है आप लोगों ने? यस सर। बाकी लोगों ने? यस सर। सभी ने सुना होगा ऐप डेवलपमेंट, है ना? तो ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। हालांकि और भी सर्विसेज है, बट मैं आपको ऐप डेवलपमेंट सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐप डेवलपमेंट सजेस्ट कह रहा, ऐप डेवलपमेंट की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें होता क्या है, सिंपली हम
किसी भी पर्सन के लिए उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐप डेवलप करते हैं, जो कि राइट नाउ हालांकि वैसे आपका iOS भी होता है, बट मैक्सिमम लोग 99% लोग आपके गूगल प्ले स्टोर वाले पे जाते हैं। तो ऐप डेवलप होता है, ऐप डेवलप किसी चीज़ का भी हो सकता है। एजुकेशन फील्ड का आपका हो गया, ठीक है। एजुकेशन, कोई टीचर है, कोई ट्यूटर है, वो चाहता है तो खुद का एप्लीकेशन बने, पर्सनलाइज चीजें रखे, खुद के कोर्स सेल आउट करे, है ना। इसके अलावा कोई डॉक्टर है, वो चाहता है कि खुद की कंसल्टेशन रहे। तो ऐप किसी चीज का डेवलप हो सकता है। कोई बिजनेसमैन है, वो कह रहा है मुझे एक ई कॉमर्स शॉप बनानी है, ठीक है। उसको चाहता है कि मेरा कोई ई कॉमर्स था कि वहां पे पर्सन आए, वहां से सामान परचेज करे, एट जैसे जस्ट लाइक अमेजोन, एड टू कार्ट करे, फिर वहां से ऑर्डर कर सके, वो वैसे एप्लीकेशन हो गई। तो आप लोग भी हमारे से ऐसे वर्क कर सकते हो। इसमें करना क्या कुछ है आपको, बस ये जो भी क्लाइंट्स है जिनसे भी आप बात करते हो, उसको जस्ट हमें रेकमेंड करना है, ठीक है। उसको जस्ट एज एन रिकमेंड करना है, और रिकमेंडेशन से ही आप पर क्लाइंट पे 5K से 10K अर्न कर सकते हो, ठीक है। 5K से 10K आप लोग अर्न कर सकते हो, पर क्लाइंट वाइज करता हूँ। अगर आप 4 क्लाइंट भी रिकमेंड करते हो, तो लेट्स टेक एग्जाम्पल 10 पकड़ते हैं हम, तो 4 क्लाइंट के 40,000 बनते हैं आपके। ये बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे वर्क करते हैं, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी फ्रीडम के हिसाब से। तो अगर आपके नजर में कोई भी पर्सन ऐसा होता है, इसको लगता है कि आप इसको ऐप डेवलपमेंट की नीड है, कि भाई ये ऐप डाउनलोड करा सकता है, तो ये चीजें आप उन क्लाइंट को हमें रेफर कर सकते हो। रेफर में हालांकि थोड़ी बहुत आपको बातचीत करनी पड़ेगी उनसे, है ना, एक बिल्डअप लेके आना पड़ेगा, और आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, और उसको फिर आगे हम क्लोज कर देंगे, ऐसा कोई इशू की बात नहीं है। तो जो दो फील्ड में ना, अगर आप देखोगे, जैसे अभी आप मेडिकल फील्ड बात कर रहे थे, हालांकि पैसा है, लेकिन पर्सनली तो मुझे लगता है सबसे सारा पैसा है आपका सर्विस फील्ड के अंदर, ठीक है। सर्विस फील्ड है, जैसे देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप एक रेफर करते हो, रिकमेंड करते हो, क्लोजिंग करते हो, तो उसका आपको एक क्लोजिंग का 10,000 रुपये मिलता है। तो अगर आपने 5 क्लोजिंग भी करी है महीने में, तो आपके 50,000 रुपये बनते हैं। इस पैसे की बात कर रहा था, कि इस फील्ड में सबसे सारा पैसा है सर्विस फील्ड के अंदर। आपको मैंने अपना दिखाया था, वो फर्स्ट क्लोजिंग वाला मेरा, जिसमें मेरी 50,000 की अर्निंग थी, दैट इज माई 50K कमीशन, है ना, जो मैंने क्लोज किया था। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में यही फायदा होता है कि आपको आगे, अगर सेल्स पर्सन आप काम कर रहे हो इस फील्ड के अंदर, आपको अच्छा पैसा मिल जाता है। सेम ऐसे ही सर्विस के बाद आपका आता है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में पैसा अच्छा मिलता है। मैं बहुत सारी कंपनीज को जानता हूँ जो सैलरी भी अच्छी खासी ऑफर करती है, और प्लस पर क्लोजिंग पे इंसेंटिव ऑफर करती है। इंसेंटिव और कमीशन अलग अलग होता है। इंसेंटिव होता है कि सैलरी के साथ, जैसे मान लो आप सैलरी काम करो, तो आपको टारगेट दिया गया कि आप, अगर आपने 10 क्लोजिंग कर दी, उसके बाद से जब भी जो भी 11वीं क्लोजिंग होगी, उस पर आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगी, वो गया इंसेंटिव। कमीशन होता है कि आपको कोई सैलरी नहीं है, आपको एक सर्टेन परसेंट दे रहे हैं कि ये आपने जो क्लोजिंग करी है, आपकी मेहनत का 30% आपका। तो दोनों ही चीजें अपने आप में अपने हिसाब से बेस्ट है। मुझे कमीशन भी बेस्ट लगता है, और मुझे इंसेंटिव भी बेस्ट लगता है। एक पर्सनली चॉइस टू पर्सन चॉइस, है ना, पर्सनली जिस पर्सन को जो अच्छा लगे वाली बात है। तो ऐसा कुछ बुरा नहीं है इसमें कि कमीशन अच्छा है या फिर वो बुरा है, ये नहीं। टोटली अपॉन पर्सन। अगर उसको थोड़ी फिक्स इनकम भी चाहिए, तो फिक्स इनकम के साथ वो थोड़ी सी इंसेंटिव दे सकता है। कईयों को फिक्स इनकम नहीं चाहिए, तो कहते हैं नहीं यार, एक बार थोड़ा अच्छा ही कमा लेंगे, 4 क्लोजिंग बेशक महीने में से 4 क्लोजिंग दे दिए, 50,000 अपनी जेब में आएंगे, 60,000 अपनी जेब में, क्या दिक्कत है। तो कई बंदे कमीशन बेस पे काम करते हैं, है ना। अब बात करें बाकी दो फील्ड, जैसे आपकी एजुकेशन फील्ड होगी, और हाँ हाँ, एजु चलो ठीक है, पहले एजुकेशन बात करते हैं। एजुकेशन फील्ड होगी आपकी। तो एजुकेशन फील्ड में आपका पैसा तो है, इंसेंटिव भी है, लेकिन वहां पे थोड़ा आपको ना कंपटीशन वाला पैसा है। मतलब जल्दी जॉब मिल जाएगी आपको, कहने में तो मेरा ये था। सर्विस में जल्दी जॉब मिल जाएगी आपको, मेडिकल में भी जल्दी जॉब मिल जाएगी आपको, एंटरटेनमेंट में मिल जाएगी आपको, लेकिन एंटरटेनमेंट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट में आती है प्योर प्रीमियम कस्टमर। क्या ऐसे होते हैं ताता आपको मैं, 3 सर्विसेज क्लियर है ये जो बताई मैंने अभी आपको। मैंने ये आपकी एप्पल तो ये बताओ, ऐप डेवलपमेंट स्कीम समझ आया आपको, मैं क्या होता है आपको, ऐप डेवलपमेंट स्कीम सभी लोगों को। यस सर। यस सर, बट उसमें बस एक क्वेश्चन है कि क्लाइंट्स भी खुद सर्च करने पड़ेंगे। हाँ, वो तो हाँ आपको वो खुद तो सर्च करना पड़ेगा, वो तो खुद कर। तभी तो कंपनी आपको पे करती है ये चीज, ये अमाउंट। ओके।
राइट। बाकी लोगों को क्लियर है ऐप डेवलपमेंट। आप ही के शायद कोई बैच हाँ का सर। पता नहीं, कैनवा का बैच का था आई थिंक, पता नहीं कौन से बैच का था, एक स्टूडेंट था, वो लेके आया था ग्रैंड, और उसने आई थिंक उसको 20 से 25 हजार रुपये मिले थे। ठीक है, एज एन कमीशन, एज एन कमीशन उसका आई थिंक ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। मैट्रिमोनी साइट जैसी वेबसाइट मतलब एक आपका हाँ वही सही तो वर्ड, मैट्रिमोनी साइट में जैसे आपका शादी.com हो गया, इस तरह की ऐप थी। ठीक है, तो ये मैंने बता आपके, मुझे भी लगा था कि भाई कहाँ ही कर पाओगे आप लोग, बट फिर मैंने सोचा, मैंने कहा तो भाई जब उस बैच का बंदा आके कर सकता है ना, हमने जैसे एक सामने चीज रखी थी, तो करने वाला कहीं से भी कर सकता है। ऐसे कुछ चीजें मैटर ही नहीं करती कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, करने वाला कहीं से भी कर लेता है। ये जस्ट मैंने प्रेजेंट कर दिया आप लोगों के सामने भी। तो डिपेंड करता है, ये जो अमाउंट मैंने आपको बोला है, ये आगे भी बढ़ता है, ऐसे नहीं ये फिक्स है, ये आगे भी बढ़ता है, हो सकता है आपको 50 भी मिल जाए। टोटल डिपेंड अपॉन कि ऐप किस टाइप का है। मैंने बोला ना ऐप की कैटेगरीज होती है, ई कॉमर्स होता है आपका, अमेजोन टाइप का, मैट्रिमोनियल हो गया, शादी.com जैसा हो गया आपका, आपका पर्सनल कोचिंग वाला हो गया जहाँ पे कोर्स लिस्टेड है, तो सबके प्राइस भी अलग अलग रहते हैं। तो ये जो आपका अमाउंट है वो भी आगे बढ़ता है अगर बड़ा पैकेज है तो। ठीक है, तो ये एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट निश की। एंटरटेनमेंट निश में ना प्रीमियम कस्टमर है, क्योंकि एंटरटेनमेंट निश को हम एक वर्ड और उसको बोलते हैं, जो कि हम उसको बोलते हैं रिटेंशन निश। रिटेंशन मतलब क्या होता है, चलो ठीक है, एक होता है, एक वर्ड होता है टेंशन। अटेंशन सुना है आप लोगों ने? यस सर। क्या मतलब होता है टेंशन मतलब? अटेंशन यार मतलब सर उस टाइम के लिए एकदम से आपके जितना भी ध्यान है उस पर्टिकुलर चीज पे चला जाता है। जैसे अटेंशन सीख करना किसी की, मतलब एकदम से ध्यान चला जाएगा उस चीज पे। रिटेंशन का मतलब है वो रिटेन करके रखना, जो अटेंशन बनाई थी बना के रखना उस अटेंशन को। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अटेंशन आपका हो गया कि आपने एक ग्रैब कर लिया अपने कस्टमर को, जस्ट लाइक दुकान है आपके, आपने कस्टमर ग्रैब कर लिया, रोक लिया उसको। अब लेकिन रिटेंशन है कि कितनी देर कस्टमर को रोके रखा। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े बिजनेसेस, रिटेंशन नीश वाली ब्रांड्स कंपनीज में, या फिर स्टूडियोज, इन्वेस्टमेंट जो भी बोल लो आप, कंपनीज मैंने इसलिए बोल दिया, ब्रांड्स कमीशन में आपको इन इस नीश में बहुत पैसा देते हैं ये लोग प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि इनको मालूम है कि जो कस्टमर है, जैसे अगर आप ही लोगों से बोलो, अभी आप क्लास ले रहे हो, क्लास का आप फिर जो भी आपकी 6 की क्लास होगी, फिर 7 बजे का जो भी क्लास आपकी सारी क्लास कर, आप रात में आराम से एंटरटेनमेंट कंज्यूम करोगे, हो सकता है कोई सीरियल देखेगा, कोई मूवी देखेगा, कोई सॉन्ग सुनेगा, कोई कोई किसी तरह का सीरियल देखेगा, है ना? तो यही तो एंटरटेनमेंट निश है। तो इस निश में पैसा बहुत है। यहाँ पे आते हैं प्रीमियम क्लाइंट्स, प्रीमियम कस्टमर्स। तो अगर आप, वैसे तो अभी राइट नाउ आई डोंट थिंक आप लोग कर पाओगे इसमें, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में आपको ये इससे शुरू करना चाहिए, आपका एजुकेशन निश है, एजुकेशन मेडिकल, मेडिकल निश में अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर इस चीज में आप काम करते हो, इसमें आपको पैसा अच्छा मिलता है, पैसा बहुत ही अच्छा मिलता है। इसमें आपको जो आपकी, अगर मैं बात करूं इसमें आपको, मतलब ऐसे पकड़ लो आप, 1 लाख से 5 लाख तक कर लो आप। ठीक है, पर प्रोडक्ट पे कमीशन कह रहा हूं आपको मैं, 1 लाख से 5 लाख के बीच में पर प्रोडक्ट। ये मैंने आपको एक एवरेज बताया, ठीक है, इससे ज्यादा भी होती है, 10 10 लाख, 20 20 लाख भी होती है, क्योंकि यहाँ पैसा मोटा आता है। अब लेकिन यहाँ सवाल हो जाता है ना कि आप में कितना कैलिबर है, कि उस नीच को कैसे, अभी देखो संजीत ने समझा रहा था पूरा कि देखो मैम ऐसे ऐसे हम करते हैं, बैड शोर होगा तो उसमें ये होगा वो। तो इसमें डिपेंड करता है कितनी नॉलेज आपको उस फील्ड की, जितनी ज्यादा डेप्थ नॉलेज होगी उस फील्ड की, उतना अच्छा आप आगे प्रेजेंट कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, फिर एक नीच बताई थी मैंने आपको, मेडिकल नीच। इसमें ही बहुत पैसा है, इसमें ना आपको बताता हूँ मैं आपको। मेडिकल नीच में ना 3 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, या सर्विस पकड़ लो, प्रोडक्ट एक ही बात है, ठीक है। 3 तरह के प्रोडक्ट आते हैं आपके। एक प्रोडक्ट तो आपके आते हैं जर्नल प्रोडक्ट्स, जो जर्नल दवाइयाँ होंगी आपकी, जैसे कि पैरासिटामोल हो गई, या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ठीक है, जो भी दवाई है जर्नल दवाइयाँ। किसी को कफ सिरप है, कफ पिला दिया, वो सब जर्नल दवाई के अंदर आता है, ठीक है। तो पहला क्या आ गया आपका, जर्नल मेडिसिन। सेकंड आपका आता है, दैट इज, अगर जो आपके वैसे प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे कि आपका
टैबू टैबू प्रोडक्ट है ना, जैसे एक मिनट, एक मिनट जस्ट। हेलो। हाँ, मैं एक मीटिंग में करता हूँ कॉल आपको। ठीक। हाँ, क्या था, हाँ मैं को बताता हूँ, तीन तरह के प्रोडक्ट्स मेडिसिन के अंदर। पहला प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट हो गया आपका। सेकेंड प्रोडक्ट आपका आता है जो आपके टैबू प्रोडक्ट्स होते हैं, या टैबू निशीज होती है। जैसे कि आपके, मान लो टैबू में, जैसे मान लो हेयर की प्रॉब्लम होगी किसी को, भाई हेयर प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं करता, तो वो बंदे कहते हैं सर ये वाले सीरम लगा लो आपके इससे हेयर। तो इस तरह की निशीज आपकी हो गई। या फिर कोई भी आपकी अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है किसी पर्सन को, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम की निशीज की आपकी हो गई। या फिर इसी सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं बात करूँ अगर, तो बहुत सारी निशीज ऐसी आती है जो टैबू निश के अंदर काउंट होती है, जिसपे कोई बात नहीं करता। जैसे मान लो कोई आ, मान लो, तो चलो ये तो चलो प्रॉब्लम, एसटीडी तो प्रॉब्लम हो गया, एसटीडी तो अगर एसटीडी ना बोलूँ, अगर मैं इसमें, चलो वैसे मैंने ज्यादा हेयर ग्रोथ के देखा है, ठीक है, इसमें हेयर ग्रोथ में अच्छा वैसे मिल जाता है। हेयर ग्रोथ हो गया, हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स हो गई आपकी, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स हो गई। अब आप बोलोगे सर ये भी तो मेडिसिन ही है एक तरह की, बट ये ना दूसरी तरह की मेडिसिन है। मतलब देखो, दूसरी तरह का गड़बड़ हो गया, मतलब कहना मतलब है कि देखो जनरल मेडिसिन होती है जो सबको मालूम होता है कंज्यूम करनी है और खा लेंगे हम ठीक हो जाएंगे, पीसीएम खा लिया ठीक हो जाएंगे। ये जो इस तरह के जो प्रोडक्ट है, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड हो गया आपके, या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड, आपके हैंड हो गया, आपका ईयर हो गया, लेग्स हो गया, आपकी स्टमक हो गया, आपका एब्डोमेन हो गया आपका, है ना, चेस्ट हो गया आपकी, जो भी मतलब किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में ना पैसा बहुत मिलता है। जैसे कि मान लो, अगर मैं हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो उनकी स्टार्टिंग पैकेज ही मेरे ख्याल से 30,000 चालू होता है, ठीक है, 30K 40K डिपेंड करता है, अलग कंपनी टू कंपनी। अच्छा मुझे बताओ, मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर, यस सर। आ रही है। यस सर। ठीक है, 30K आपको एवरेज चालू होता है। तो इसमें क्या तक सैलरी अच्छी मिलती है आपको, मतलब आप ऐसे पढ़ लो 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 की सैलरी मिलती है आपको। प्लस ये जो रेवेन्यू होता है, 30K जो रेवेन्यू होता है, मान लो अगर आपने 1 लाख टच किया रेवेन्यू कर, तो 1 लाख का आपको 10% अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कभी 10 है, कभी 15 मिलता है, कोई 5 भी देता है, डिपेंड करता है। तो 10% अमाउंट एक्स्ट्रा, मतलब यानी अगर आपने 1 लाख, मान लो लेट्स टेक एग्जांपल, आपने 1 लाख की सेल करी है, तो ये 1 लाख का 10% कितना हो गया, बताओ? 1 लाख का 10% दस कितना हो से गया? ग्यारह 10,000 रुपये दस हो से गए, ग्यारह है ना। मान लेते 20 तनख्वाह है, तो 10,000 आपके एक्स्ट्रा। और जैसे आपने अगर 2 लाख सेल करे, तो 20,000 हो गए आपके। तो ये अमाउंट का बढ़ता है सेल टू सेल, और यहाँ पे ना ये प्रोडक्ट्स की ना आगे से कॉल्स आती है, तो आप बेचने के चांसेस बहुत ज्यादा हाइक होते हैं। तो ये नीश जो मैंने आपकी बोली, टैबू निश, स्किन की प्रॉब्लम हो गई कि बहुत ज्यादा, पता है देखो, टैबू निश उसको बोलते हैं जिसके बारे में लोग बात करने से हेजिटेट करते हो। जैसे मान लो आप ही, अगर आप लोग हो गए आपस में, बोलूंगा कि प्रॉब्लम है, तो जो कि नॉर्मल बोलेगा यार सर दर्द है, ये सब नॉर्मल, तो लोग हेजिटेट नहीं करते बताने में। अब मान लो किसी के बाल के इशू बोलेगा यार मेरे बाल जा रहे हैं, तो बाल की इशू बात नहीं करेगा, बोले कई कई गर्ल्स बोलेगा स्किन का इशू है मेरे, कई लोग बोलेगा यार मेरे एब्डोमेन का इशू है, कई लोग बोले मेरे स्टमक का इशू है, मैं कुछ खाना खाता हूँ मेरे डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो जितने भी टैबू रिलेटेड इश्यूज है, टैबू समझते हो, टैबू वर्ड से आप लोग, टैबू वर्ड मतलब समझते हो आप लोग? धब्बा समझते हैं सर लोग उस चीज को जिसको टैबू बोलते हैं बेसिकली। हाँ, तो धप्पा तो नहीं बोलते, लेकिन कहना तो यहाँ पे ये है कि उस तरह की बातें, उस तरह के प्रोडक्ट जहाँ पे लोग बात करने में अनकंफर्टेबल होते हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा बाकी लोगों से अनसुपीरियर मानते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा बोलना ना, कि अगर मैंने सामने बोला तो मेरा सुपीरियरिटी खत्म हो जाएगी, ये ज्यादा सुपीरियर हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में ना पैसा बहुत है, मार्जिन बहुत है, अच्छा मार्जिन है, मतलब बिजनेस के तौर पर भी अच्छा मार्जिन है, और एज एन सेल्स तौर पर भी अच्छी कमाई है। टैबू निशेस। थर्ड तरह की एक निशेस में और आती है, जो कि आपकी आती हुई, हालांकि हर किसी में आती है, बट इसमें ज्यादा मैंने देखी है। दैट इज योर वास्तु निश, ठीक है, इसमें भी आपको बहुत पैसा मिलेगा। मैंने एक ऑलरेडी बताया था आपको ना, स्टॉक पे काम कर सकते हैं आप लोग, इस निश में बड़ा पैसा है। अब ये मेडिकल से क्या रिलेटेड है? अब जैसे जो लोग हो गए जिनको मान लो बेबी कैरियर करने में दिक्कत हो रही है, या फिर और क्या बोलते हैं, और कौन सुनिए, हाँ, मैरिज करने में प्रॉब्लम हो रही है कि शादी नहीं हो रही उन लोगों की, या फिर आप कुछ भी लगा लो, तमाम तरह की प्रॉब्लम जो मतलब छोटी मोटी दिक्कतें होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर हमारा जो प्रोडक्ट है
लेट्स टेक इनका मतलब इनकी मेडिसिन क्या होती है, इनकी मेडिसिन नॉर्मल मेडिसिन होती है, बट उसमें ये वास्तु ने टचअप कर दिया। जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना कि दिस कोर्स इज पावर बाय एआई या दिस मशीन इज पावर बाय एआई, दैट्स योर वास्तु इन एआई, है ना। इस फील्ड के अंदर एआई का काम कर रहा है वास्तु, कि कुछ तो जोड़ना था पैसे बेचने के लिए। तो वास्तु यहाँ क्या करता है आपका, कस्टमर को, जैसे मैं इनकी फील्ड की मैं बात करूं, अगर आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी फील्ड्स है जहाँ पे हम मेडिसिन या मेथड्स ऐसे हम यूज करते हैं, तो वास्तु फील्ड के अंदर जाओगे ना आप, मैं बताता हूँ आपको। वास्तु फील्ड के अंदर जाओगे ना, आपको तमाम तरह की निशित है वास्तु फील्ड के अंदर, ठीक है। एक तो आपकी फील्ड है ग्राफोलॉजी, सुना है आप लोगों ने नाम, सुना है ग्राफोलॉजी? जल्दी जल्दी बताओ, नहीं, टाइम जा रहा है। नहीं बाकी सुना लोग, सर। यस सर, ग्रेपोलॉजी मीन्स जो हमारे घर का जो नक्शा होता है, या फिर जो जिस नहीं जमीन नहीं पे खड़ा नहीं है नहीं उसके रिगार्डिंग। नहीं 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 नहीं। ओके। बाकी लोग, सुना है आप लोगों ने ग्राफोलॉजी? जल्दी जल्दी बताओ, ये ताकि मैं आगे बताऊँ ना, नहीं सुना तो। हाँ सर। टाइम। ठीक है, बाकी जो भाई, कन्नू आपने सुना है, कन्नू, पुष्पेंद्र, दिनेश, तस्नीम? नहीं। आप ना फिर एक काम करो, आप लोग ना, अभी जो मैं फील्ड दूंगा ये आप बाकी सब फील्ड छोड़ो, आपके राइट ऑफ बी ऑनेस्ट अगर होता हूँ, बी ऑनेस्ट, आप ना अभी राइट ऑन इस फील्ड में काम करो, आप इसलिए पैसा कमाना शुरू कर दो डे वन से ही। ठीक है, डे वन, चलो ठीक है, डे टू से डे थ्री से इसी फील्ड में आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। ग्राफोलॉजी हम बोलते हैं आपका स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ठीक है, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। इसको हम एक कैलीग्राफी भी बोलते हैं, वो भी सेम चीज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ग्राफोलॉजी में करते क्या है ये लोग, आपकी हैंड राइटिंग देख के बताएंगे कि आपकी लाइफ में, आपको याद है मैंने आपको एक एक मंत्र दिखवाया था डर की मार्केट का, कि डर की मार्केट का क्या मंत्र होता है, याद है आप लोगों को? डर। हाँ सर। क्या मंत्र होता है डर लोगों की को। मार्केट, कौन सी फील्ड होती है डर की मार्केट में? और सर 4 चीजें होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पूरी दुनिया घूमती है। एक कौन है कौन सी? पैसा, पैसा, हम्म हेल्थ, हम्म बिजनेस या फिर वेल्थ, और जो हमारा रिलेशन। ठीक है, हेल्थ, मनी, करियर, रिलेशनशिप, जितनी भी वास्तु है आपकी, यस सर। न्यूमरोलॉजी होगी, न्यूमरोलॉजी सुना है आप लोगों ने? यस सर, न्यूमरोलॉजी सुना है। क्या होता है न्यूमरोलॉजी? नंबर से न्यूमरोलॉजी बताते हैं सर। मतलब कि जो हमारे हाँ, नंबर बताते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो भी डेट ऑफ इन चार बर्थ के चीजों में डील अकॉर्डिंग। करते हैं। हाँ। वही वही नंबर के हिसाब से, ठीक है, वो भी हेल्थ के बताएंगे, मनी, अगर आपकी लाइफ में अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम, मैंने हेल्थ बोला ना, अब हेल्थ में क्या क्या जरूरत की प्रॉब्लम, अब नहीं, वो कभी ठीक नहीं होगी, वो कभी अंदर जाएगा ठीक करेगा, वो पैरासिटामोल खा लेगा। हाँ, हेल्थ की कौन सी मान लो, वो उसको बहुत टाइम से मान लेते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मान लेते हैं भाई कैंसर टाइप की बीमारी है, तो वो हो गई। मनी प्रॉब्लम है, सर पैसा ही नहीं आ रहा, करियर सर मैंने 10 जगह जॉब इंटरव्यू मेरे पास नहीं हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही है। तो जितनी तरह की चार प्रॉब्लम है, ये इन चार में घूमती है, ठीक है, इन सबकी सबकी दुनिया। तो ग्राफोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई आपकी, वैदिक ऐसे कुछ नाम से दो तीन और आती है, ठीक है। एक होता है इनका ही, मैंने एक सांस वाला भी सुना है मैंने, उसको क्या बोलते हैं ये लोग, एक तो टैरेट टैरेट कार्ड हो गया आपका, ठीक है, उससे भी करते हैं ये लोग, टैरेट कार्ड हो गया आपका। आकाशवाणी नाम से, हाँ ऐसा कुछ आ गया मुझे याद, आकाशवाणी नाम से इनका एक आता है, पता नहीं इसमें क्या कराते हैं ये लोग, लेकिन वो डील इन सब ये जितनी इनकी देने, ये ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कैलीग्राफी, ये सब की सब इन चार चीजों पे घूमती है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी की हैंड राइटिंग से आप उसके करियर में, चलो ठीक है मैं 1% मान लूं कि भाई तेरी राइटिंग खराब है, तेरी जो मार्कशीट इंडिकेटर पढ़ नहीं पा रहा तेरा आंसर, मैं 1% मान सकता, ठीक है भाई कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसको घटा दूं मैं। अब मनी भी चल ठीक है, उसने रिलेट कर दिया, ठीक है तेरा करियर मनी, लेकिन हेल्थ कैसे ठीक होगी तुम्हारी हैंड राइटिंग से, बताओ, हेल्थ कैसे ठीक होगी ये तुम्हारी हैंड सर, राइटिंग? ये चीज़ देखी है और सुनी भी है। एक दो जगह पे एक दो एडवर्टाइज देखी थी मैंने। तो उसमें वो बोल रही थी कि अगर आप जो सिग्नेचर करते हो, वो अगर हम हम्म सीधी करते हो, या फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, अगर उसको हम्म हम जो लेवल हॉरिजेंटल मतलब 180 डिग्री पे रखते हम्म हैं, तो उससे लाभ नहीं होता। अगर आप उसको 45 डिग्री ऊपर की तरफ करोगे तो लाभ होगा। और उसने एक हम्म चीज मैंने ऐसी बोली थी, मेरे को सुन के हंसी आई, क्योंकि उसने क्या बोला कि अगर आप
हैंड राइटिंग का जो सिग्नेचर है ना, रोज उसकी प्रैक्टिस करो और उससे आपसे आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ आप लोगों से सिर्फ कि इस फील्ड में अगर आपको काम करना है ना, आपको पैसा आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने बोला इंडिया में दो चीज बिकती है, डर और अंधविश्वास। तो इसमें आपको अंधा पैसा मिलता है। इन लोगों के कोर्सेज होते हैं 10,000, 15,000, 20,000, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी यहाँ पे इजीली ऑनलाइन। ठीक है, इजीली आप लोगों को ऑनलाइन में जॉब मिल जाएगी, आप लोग अप्लाई कर सकते हो और इतनी इजीली आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हो। ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैग कार्ड, इन सब की दुनिया इंचार्ज हूँ मैंने सिखाया आपको, मैंने पूरा मैंने आपको बेस सिखा दिया है। अगर आप ढंग से इसको पढ़ोगे ना, ज्यूम करोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आओगे, आपको बहुत चीजें मतलब अतः ये जितनी ये तो बहुत चिल्लर निशित है ये ग्राफोलॉजी, ये सब चीजें तो ये तो ऐसे है कि एक चुटकी वाला काम जाओ। मैंने आपको वो चीज सिखा दी है जिससे आप 2-2 लाख, 3-3 लाख की पेमेंट उठा सकते हो, अगर आपने सही से वो चीज सीखी हो तो। ठीक है, तो ये चीज 10-12 की तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तो और ही अंधविश्वास वाली बात है, ना तो आराम से मान बिकता है। तो भाई सर आपका होमवर्क सुन लो क्या है, यही है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। कल हम दोबारा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि ओपनिंग करेंगे तो थोड़े जो भी मिस्टेक है उसको कवर अप कर सके। तो एक साला कंपनी में नंबर पे कॉल कर लेना या फिर किसी भी कंपनी में कॉल कर लेना और देखना वो आपको कैसे सेल आउट कर रहे हैं, कैसे ओपनिंग करते हैं, कैसे अपने आगे कॉल पर प्रोसीड करते हैं, और आपको एक आइडिया मिलेगा। और कल उसको सीख के और कल वो मेरे सामने रिकैप करेंगे हम, फिर हम आगे की निश्चित के बारे में बात करेंगे। क्लियर है सभी को? सर यस सर। हाँ, कौन बोल सर रहा था, मैं क्या बोलो। हाँ मैं क्या कह रहा था सर, ये एक चीज रिमेम्बर कर दीजिए ना, ये पैसा, हेल्थ, कैरियर और एक क्या था? 4 चीजें होती है, हेल्थ, मनी, करियर, रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ, इसको हम बोलते रिलेशन। हैं आपका HMCR मॉडल, या फिर आगे पीछे नाम कर लो जो बोलना है आपको। ठीक है, HRCM बोल लो या फिर MCHR बोल लो, आपकी मर्जी, जो सा मॉडल बोलना है बोल लो। ठीक है, लेकिन 4 चीजें होती है, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर। आगे पीछे कर सकते हो, कर सकते हो, आपकी मर्जी है। किसी भी इंसान की 4 चीजें कभी ठीक नहीं होती। ठीक है, मैंने उस दिन क्लास में बताया था आपको, ऐसे आप होगे नहीं। किसी भी इंसान की, हाँ ये सर। आपको मैं चीट कोड दे रहा हूँ। चीट कोड, आप कहते हैं ना पंडित मेरी दिक्कत आती है लाइफ में, दिक्कत कैसे बदलती है, यही सब चीजें। ठीक है, लाइफ में आपके हर इंसान की 4 चीजें कभी ठीक नहीं होगी। आप बोलोगे सर मुकेश में सब है, माना मुकेश अंबानी के पास रिलेशनशिप है, माना मुकेश अंबानी के पास पैसा है, माना मुकेश अंबानी के पास करियर है, बट हेल्थ नहीं है ना। आप बोलोगे सर इलॉन मस्क में माना पैसा है, इलॉन मस्क माने करियर है, और आपका इलॉन मस्क में माना कि उस पे हेल्थ भी है, बट वट और रिलेशनशिप। आप उसको देखोगे हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उसकी नई नई शादी होती रहती है। ठीक है, तो रिलेशनशिप नहीं है। हाँ तो पूरे अर्थ पे, ठीक है, ऐसा नहीं इंडिया याद करो, दिल्ली याद करो, मुंबई नहीं, पूरी अर्थ पे आपको किसी भी इंसान के भाई 4 चीजें कभी भी नहीं मिलेगी। चाहे वो कितना से कितना बड़ा हो, चाहे कितना से कितना बड़ा बुद्धिमान हो, चाहे कितना हो। आप बोलोगे सर कोई बहुत बड़ा स्कॉलर बंदा है, मान लो, चलो ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, हम भी एग्जांपल हम देते हैं, हम मान लेते हैं APJ अब्दुल कलाम। हेल्थ है, मनी है, पैसा था, बट रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, सेम सलमान खान। हाँ हेल्थ है, चलो ठीक है, हेल्थ भी चलो अगर ठीक नहीं भी है तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हो सकता है कम हो। मैंने क्या बोला है कि 4 चीजें कभी पूरी नहीं होएगी, हो सकता है सिर्फ 2 ही हो या 4 हो। अगर मान ले सलमान खान, माइट पॉसिबल हेल्थ ना हो, 1% की चलो मान लेते है भी। ठीक है, हेल्थ है, पैसा है, करियर है, रिलेशनशिप नहीं। अब 1% लेते कि नहीं है हेल्थ, तो हेल्थ भी नहीं है, पैसा है, करियर है बस, और रिलेशनशिप भी नहीं है, तो हेल्थ और रिलेशनशिप नहीं है। कोई भी पर्सन उठा लो आप, उसमें 4 चीजें नहीं मिलेगी। शाहरुख खान बोलोगे, हेल्थ नहीं है, रिलेशनशिप है, पैसा है और करियर है, बट हेल्थ नहीं है। तो 4 चीजें कभी भी किसी को सही नहीं मिलेगी आपको। तो ये चीट कोड है। अब आप किसी को बोलोगे, वो बोलेगा, आप बोलोगे सर मेरा ग्राफोलॉजी कोर्स है अगर आपकी लाइफ में, वो बोलेगा क्या है सर, बिल्कुल सही बात बोली, मेरी बात प्रॉब्लम पकड़ ली। तो ये सब टैक्टिक्स होती है बात करने की। जो आप कस्टमर सामने इसको यूज करोगे, आपको इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। डन सभी को? क्लियर? तो कल भाई यस प्रैक्टिस यस करके सर। आओ। कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे जी। 4 बजे करीब, कल हम इसको रिकैप करेंगे, ठीक है। गुड बाय ओके एवरीवन, सर। कल मिलते हैं सेम गुड टाइम पे। बाय।